दोस्तों नमस्कार। आइए हम लोग जानते हैं मृत्यु के बाद मुंह में गंगा जल और तुलसी क्यों रखा जाता है। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के समय कुछ रस्में निभाई जाती हैं। इन्हीं में से एक मृतक के मुंह में तुलसी और गंगा जल का रखना। तुलसी दल और गंगा जल मृतक के मुंह में डालने के पीछे विशेष कारण है। आखिर क्यों रखते हैं मृतक के मुंह में तुलसी और गंगा जल, आइए जानते हैं इसके विषय में। हिंदू धर्म में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कई तरह की रस्में निभाई जाती हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु से जुड़ी बहुत सी मान्यताएं हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति के मुंह में तुलसी और गंगा जल डाला जाता है। इसके साथ ही मृतक के कान में राम राम कहने का भी प्रचलन है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? हिंदू धर्म में व्यक्ति के पैदा होने से लेकर उसकी मृत्यु तक जीवन में हर मोड़ के लिए कोई न कोई संस्कार, प्रथा या कर्मकांड जरूर है। हजारों सालों से चली आ रही इन प्रथाओं और संस्कारों के अलग अलग कारण हैं। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद एक संस्कार होता है जिसे अंतिम संस्कार कहते हैं। इसी संस्कार के अंतर्गत एक प्रथा है जिसके अनुसार मृत व्यक्ति के मुंह में तुलसी दल और गंगा जल डाला जाता है। गंगा जल को मानते हैं पवित्र। दरअसल यह कहा जाता है कि जब आत्मा मृत्यु के बाद यमराज के पास जाती है तो उसे अपने कर्मों के अनुसार यातनाएं झेलनी पड़ती है। इसलिए जब मृत व्यक्ति के मुंह में तुलसी दल रखा जाता है तो यमदूत सामान्य की अपेक्षा थोड़ी कम यातनाएं देते हैं। हिंदू धर्म में गंगा जल को पवित्र माना जाता है और गंगा जल को अमृत के समान माना गया है। यह भी मान्यता है कि गंगा जल में स्नान करने वाले व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए जब व्यक्ति मरता है तो उसके मुंह में गंगा जल डाला जाता है ताकि उसको पापों से मुक्ति मिल सके। एक और मान्यता के अनुसार मृत व्यक्ति के मुंह में तुलसी और गंगा जल इस कारण से भी डाला जाता है क्योंकि जब व्यक्ति के शरीर से प्राण निकलते हैं तो उसे बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। इसलिए जब उसके मुंह में तुलसी और गंगा जल डाला जाता है तो उसके प्राण निकलने में ज़्यादा कष्ट नहीं होता है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो और नए कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।